प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचनों के माध्यम से आप प्रभु को जान पा रहे हैं और मैं और आप मिलकर प्रभु के वचन को प्रतिदिन सीखते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष करे जो प्रभु का वचन आप प्रतिदिन सीखते हैं। सो इन वचनों के द्वारा ही मुझे और आपको प्रभु आशीष देता है। मैं और आप इन वचनों के द्वारा ही सीखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें पुनरुत्थान के काबिल बनाता है। प्रभु आपको आशीष करे। आज फिर प्रभु ने हमें सीखने के लिए दया बख्शी हुई है। आज फिर हम उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में से सीखेंगे। आइए हम प्रभु के कलाम को पढ़ें। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। प्रेज़ गॉड। खुदा कलाम क्या कह रहा है कि याकूब जाग उठा और निश्चय यहाँ पर यहोवा है। खुदाबंद का वचन कहता है। इस स्टोरी में, इस कहानी में याकूब अपने मामा के घर में जाता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि अपने माता और पिता अपने भाई को छोड़कर जा रहे अपने मामा के पास रहने के लिए, और उसके जाते जाते रास्ते में अंधेरा हो गया और एक पत्थर को तकिया बनाकर लेट गया, सो गया। और बाइबल कहता है परमेश्वर का दर्शन पाया उसने। किसमें? स्वप्न में परमेश्वर का दर्शन पाया। यहोवा लिखा गया है, उसे कहता है कि मैं तेरे दादा का और तेरे पिता का भी परमेश्वर हूँ और तुझे मैं आशीष दूंगा। और फिर बहुत सी बातें हम इस वचनों में सीखते हैं जो याकूब से परमेश्वर कहता है। लेकिन मेरे अंदर प्रभु ने आज सुबह प्रकाशन दिया हुआ है कि याकूब जाग उठा। याकूब ने जाग उठा और उठने के बाद कहता है कि निश्चय ही खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले नहीं, लेकिन जब याकूब जाग उठा तब कहता है निश्चय यहाँ पर परमेश्वर है, मौजूद है। क्या मैं और आप जाग उठते हैं? क्या मैं और आप जाग उठे हैं? सुने मेरे भारतीय और पंजाब और ऑल इंडिया से इस्राएल को छोड़कर, क्या मैं और आप जाग उठे अपने परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता के लिए? क्या मैं और आप उसको पहचान गए हैं? मैंने पहले मैसेजों में भी बहुत बार ये मैसेज बोला हुआ है, ये बात कि हर एक इंसान अपने अपने देवता, अपने गुरु ढूंढ लिए। इंडिया का है, उसने इंडिया के गुरुओं और पीरों को, और पंजाब का उन्होंने पंजाब के गुरुओं और पीरों को ढूंढ लिया। पाकिस्तान के गुरु और पीरों को ढूंढ लिया। मतलब अपने अपने देश के गुरुओं और पीरों को ढूंढ लिया है उसकी वर्शिप करने के लिए। अपने उद्धारकर्ता को नहीं ढूंढते मैं और आप। लेकिन बाइबल कहता है जाग उठ। याकूब जाग उठा। याकूब का दादा अन्य जाति से था, बाप अन्य जाति से था, आप भी एक अन्य जाति से ही आया हुआ था। वो सर्वशक्तिमान मतलब सृष्टिकर्ता उससे प्रकट हो गया उसके दादा पर। उसके बेटे ने भी कहा कि वह भी परमेश्वर मेरा ही है। आगे उसका पोता भी अब्राहम कहता वह भी परमेश्वर मेरा ही, जो मेरे दादा का परमेश्वर था। मतलब प्रकट हो गया कौन सा? सृष्टिकर्ता जाग उठे। क्या मैं और आज जाग उठते हैं अपने सृष्टिकर्ता को पहचानने के लिए? क्या मैं और आप सोए हुए हैं? बाइबल कहता है सोने वाले जाग उठ। बाइबल कहता है मुर्दों में से उठ। ईशाया नबी किताब में लिखा हुआ है सोने वाले जाग उठ, तेरा प्रकाशन आ गया है। प्रेज़ गॉड। कहता है कि तेरा प्रकाशन आ चुका है सोने वाले। हे मुर्दों में से जाग उठ। खुदा का कलाम कहता है। बाइबल जहां पर कहती है तब याकूब जाग उठा, कहने लगा निश्चित स्थान में यहोवा है। कब? जब मैं और आप अपने अंदर से जाग उठते हैं, अपने हृदय में से ध्यान पूर्वक परमेश्वर को पुकारते हैं, कहते हैं परमेश्वर जो भी परमेश्वर है, जो सच्चा खुदाबंद है, मेरे अंदर आ जा। हमारे भारत में ऐसे बहुत से सेवक और संत हुए जो परमेश्वर से अर्थात यीशु से घिन करते थे। साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह का बाइबल जला दिया था। फिर कहता है कि कौन है परमेश्वर? जब उसके अंदर बेचैनी आ गई, हम उसकी स्टोरी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, किताबें भी उसकी है, उसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं आप। किताब बाइबल जला दिया और बेचैनी 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 आत्महत्या करने के लिए गया। आखिर में कहता कौन है खुदा? तो यीशु ने आवाज दी, मैं हूं खुदा।
मेरे कहने के बदल कि जाग उठे मैं और आप, यदि मैं और आप जाग उठते नहीं हैं तो मैं और आप अंधकार में हैं। इसलिए बाइबल कहता है, याकूब जाग उठा और कहता निश्चय परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? आपके अंदर। यूना की लिखा परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? या हमारा देह, हमारा शरीर परमेश्वर पिता का मंदिर है। इसी में परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। इसी में परमेश्वर दाखिल होता है, इसी में खुदाबंद दाखिल। मैं और आप अपने अंदर ध्यान करेंगे तो परमेश्वर आवाज देगा, सच्चा खुदाबंद। यीशु ने कहा सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मुझ में होकर जो चलेगा वह कभी अंधकार में नहीं, जीवन के मतलब अंदर के इंसान से भी जीवन में चलेगा। इसलिए मुझे और आपको अपने खुदाबंद को पहचानने की जरूरत है। लिखा कि याकूब उठ खड़ा हुआ और कहता निश्चय ही जहाँ पर परमेश्वर है। दूसरी बात मुझे प्रभु ने प्रकाशन के रूप में दी है, सुनी, और भय खाकर कह रहा यह शैतान क्या ही भयंकर है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन जो स्वर्ग का फाटक ही है। क्या? ये देह हमारा स्वर्ग का फाटक ही है। कहता है कि निश्चय ये परमेश्वर का मंदिर बनने का स्थान है और ये फाटक है। क्या फाटक? हमारा शरीर, हमारी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि इसी शरीर में रह के उसकी भक्ति करें। बाइबल कहता है कि इस शरीर के द्वारा जो काम किए उसी का प्रभु हिसाब लेगा। जो देह के रहा इस शरीर के द्वारा हमने बुरे और भले काम की, उसी का प्रभु न्याय करे। इसलिए मुझे और आपको ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है। खुदाबंद कलाम कहता है यह भयंकर स्थान है, परमेश्वर का भवन बनने का, प्रभु का भवन बन जाएगा। आपसे पहले कह चुका हूं मैं, खुदा कलाम कहता है, कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो तुम और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा तो वह नाश प्रभु उसका करेगा। इसलिए मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है। यही हमारा द्वार है स्वर्ग तक पहुंचाने का, यही एक रास्ता है स्वर्ग तक पहुंचने का, यही एक प्रभु के पास जाने का, मतलब स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इसका रास्ता। इसी देह के द्वारा मंदे और बुरे काम नरक ले जा सकती है हमारी रूह को, आत्मा को। इसी देह के द्वारा हमारे परमेश्वर की आराधना कर प्रभु के अनुसार चलकर स्वर्ग में ले जा सकती है हमारी आत्माओं को। इसलिए मुझे और आपको बड़े ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है। और एक बार फिर आपसे वचन पढ़ और लिखा, भयंकर और ये भय खाकर उससे कहा ये क्या स्थान क्या ही भयंकर है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही है। स्वर्ग का फाटक ही है। कौन सा? ये शरीर। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलने की प्रभु में जरूरत है, मुझे और आपको। इसलिए फर्स्ट नंबर पर सीखा हुआ प्रभु के पवित्र कलाम में याकूब जाग उठा है, कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि ये स्थान परमेश्वर का, यहाँ पर प्रभु मौजूद है। प्रभु आपके घर में है ना, शरीर घर में प्रभु मौजूद है। आपको पहचानने की जरूरत है। आप घर, शरीर घर में भी और देह शरीर घर में भी आपको पहचानने की जरूरत है। दूसरा नंबर कहता है प्रभु के वचन में सीखा हुआ है कि भवन के प्रति। इसलिए मुझे और आपको चुका ना रहने की जरूरत है। प्रभु आपका छोड़ मैं द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।